इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी साधनाएं यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि साधक का स्वयं का अनुभव है और गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान है। यदि आप बिना किसी योग्य गुरु के निर्देशन में साधना करते हैं तो उससे होने वाले प्रभाव एवं दुष्प्रभाव के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं और मेरा चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज मैं एक गाना देने जा रहा हूँ जो मनोकामना को पूरा करता है। इसे आप मनोकामना सिद्धि प्रयोग भी कह सकते हैं, जो मन की इच्छा को पूर्ण करने वाला मंत्र है। इसे कार्य सिद्धि मंत्र भी कहा जाता है। आप इस मंत्र के द्वारा आप अपना कोई कार्य सिद्ध कर सकते हैं। कोई ऐसा कार्य जो आज तक सिद्ध ना हुआ हो, जो आपके प्रयत्न करने के बाद भी कार्य आपका सिद्ध ना होता हो, यानी आपका कार्य ना हो रहा हो, तब इस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। और यह प्रयोग सीधा ग्रहण में ही होता है। यह ग्रहण की साधना है। इस साधना को जब भी हम शुरू करते हैं तो ग्रहण में ही शुरू करते हैं। इसे अन्य टाइम पे हम शुरू नहीं कर सकते। जो बहुत सरल है, सटीक है, इसे कोई भी कर सकता है। 18 वर्ष के बाद वाले स्त्री पुरुष वृद्ध जवान कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है कार्य सिद्धि के लिए। कार्य अर्थात जैसे आपकी कोई इच्छा है वह पूरा नहीं हो रही है, आपका कार्य नहीं बन रहा है, चाहे धन से संबंधित हो या विवाह से संबंधित हो या अपने धंधा बिजनेस से हो, नौकरी से हो, शत्रु से संबंधित हो, भाई कुछ भी आपकी ऐसी इच्छा हो जो भौतिकता में आती हो, ऐसी इच्छा ना हो, दूसरी ऐसी इच्छा ना हो कि जो न पूरा हो। अर्थात अब कोई बड़ी इच्छा आप न रखें जो न पूरा हो। जैसे सांसारिक वस्तुओं के लिए संसार का जो भी कार्य है आप करना चाहते हैं, उसमें सफल होना चाहते हैं, तो इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। जैसे आपको अपने धंधे में मुनाफा नहीं हो रहा है, घाटा हो रहा है, आपके जीवन में ऋण भार बहुत ज़्यादा है, आप कर्ज से परेशान हैं, आप बीमारी से परेशान हैं, बाधाओं से परेशान हैं, जो ऐसी समस्या हो जिसका निदान न हो पा रहा हो, आप कर रहे हैं निदान, आप धन खर्च कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, आप समय पे दवा कर रहे हैं और अगर आपका उसमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि कोई अस्वस्थ है घर में और उसका इलाज नहीं हो पा रहा है और इलाज कराने के बाद भी उससे आराम नहीं है, तो कोई घर का सदस्य भी उनके लिए यह प्रयोग कर सकता है। यह प्रयोग है माता छिन्नमस्ता का, जो माता का स्थान है गजरप्पा में, और माँ छिन्नमस्तिका भी जिन्हें कहा जाता है। और ये महाविद्या हैं जो हमारे शरीर में जो 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तो वो शक्ति अर्थात छिन्नमस्ता हैं। योग में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है और यही सगुण रूप में इनको छिन्नमस्ता कहा जाता है। तो माता का जो ये माता खुद अपने सिर को काट करके अपने हाथ में ली हुई हैं और अपनी जो इनकी जो गणिकाएँ हैं, 2 शक्तियाँ हैं जो इनके बगल में रहती हैं, उनको अपना ही लहू पिला रही हैं। ऐसी शक्ति जो माँ है भगवती का, यह एक ऐसा स्वरूप, विलक्षण स्वरूप है। इतनी दयामयी माँ है कि अपने सिर को काट करके अपनी सहचरियों को रक्त का पान करा रही है माँ। तो ऐसी शक्ति माँ थोड़ा ये उग्र साधना तो है, क्योंकि ना जिसने सिर काट लिया तो ये खून वगैरह निकल रहा है तो उग्रता भरा हो जाता है, वेग भरा हो जाता है, पावर भरा हो जाता है। तो ये जो मैं प्रयोग दे रहा हूँ आपको कैसे करना है, माता छिन्नमस्ता का छोटा सा प्रयोग है, छोटा सा मंत्र है जो बहुत लाभदायक है। और यह प्रयोग आपको ग्रहण में करना है जो सामने 8 तारीख को है।
तो इस ग्रहण में आप इस प्रयोग को कर सकते हैं और अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं। माता का यह जो छोटा सा मंत्र है, इसका मैं पहले विधान आपको बता देता हूँ कैसे करना है। इसमें नॉर्मल ढंग से आप कुछ नहीं करना, स्नान करके सीधा किसी रंग का वस्त्र पहन ले, आसन भी किसी रंग का हो चलेगा, ऐसा नहीं कि कोई लाल पीला ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी आसन हो आप ले सकते हैं। ले करके उत्तर या पूर्व की तरफ आपका मुख होगा, बैठ जाएं। सामने एक बाजोट हो अपनी पूजा कक्ष में, बाजोट पे कोई एक वस्त्र बिछा दें, लाल हो या पीला हो सफ़ेद हो, और उस पे एक छिन्नमस्ता के नाम से दीपक जला दें, तेल का, तेल अर्थात तिल का तेल का दीपक जला दें और उस दीपक की पूजा कर दें आप फूल से, अक्षत से। और अक्षत अर्थात चावल चढ़ा दें, फूल चढ़ा दें, थोड़ा जल चढ़ा दें, अगरबत्ती लगा दें, कुछ माता के लिए एक प्रसाद चढ़ा दें, मीठे का भोग लगा दें, बतासा हो, बर्फ़ी हो, कुछ भी ऐसा भोग लगा दें। उसके बाद इस मंत्र का मानसिक रूप से आपको जप करना है। सर्वप्रथम गणेश जी का स्मरण करना है। अगर आपने गुरु बनाया है, गुरु मंत्र है, तो गुरु मंत्र की एक माला करनी है। जैसे एक माला आपने ओम गम गणपतये नमः कर लें, उसके बाद अपने गुरु मंत्र की एक माला कर लें, फिर ओम बम बटुक भैरवाय नमः, बटुक भैरव का जो ये मंत्र है इसका एक माला जाप कर लें, जिससे आपकी रक्षा होती रहे। उसके बाद आप फिर मूल मंत्र का बिना माला से जाप करना है, इसमें माला नहीं लगेगी। आप कर सकते हैं, जैसे रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, नहीं तो बस ये जो आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र पे थोड़ा ऐसे आपको ऐसे ऐसे पिंच करना है, ऐसे ऐसे, और ऐसे करके आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम सीधा ऐसे बैठना है और सांस खींचना है, आँख मूंद करके ऐसे 3 बार करना है। फिर जा कर के इस यहाँ पर पिंच करना है, फिर आँख मूंद करके इस मंत्र का जाप करना है। लगातार आप जाप करते हैं, यहाँ दर्द होगा जब आप दबा देंगे, तो फिर यही ध्यान करना है, इसी में आप बराबर ध्यान करते रहेंगे और जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ ध्यान दे करके मंत्र का जाप करना है। तो मंत्र आप अभी सुन लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। ओम हुम वज्रवैरोचनीये स्वाहा, ओम हुम वज्रवैरोचनीये स्वाहा, ओम हुम वज्रवैरोचनीये स्वाहा। अभी आपने ये मंत्र सुना, इसी मंत्र का आपको मानसिक रूप से जाप करना है। लास्ट में जब तक हो सके तो जब तक ग्रहण है तब तक इसका जाप करें, और नहीं तो 1 घंटे तो कम से कम जाप करें ही। उसके बाद आप उठ जाएं और बाद में रेगुलर पर डे आप अपनी दैनिक पूजा में इसका 1 माला जाप किया करें। 1 माला, 5 माला, 11 माला, जितना भी आप कर सकते हैं। इससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगी, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। जिस कार्य के लिए आपने संकल्प बनाया होगा मन में कि ये मेरा कार्य हो, और ऐसी प्रार्थना माता से लगा भी दीजिएगा कि माँ मैं इस कार्य के लिए इस मंत्र का ऐसे प्रयोग कर रहा हूँ, मुझे इसमें आप सफलता देने की कृपा करें। ऐसी प्रार्थना करके मंत्र का जाप करना है। और मंत्र आप 1 घंटे जाप करें या जब तक ग्रहण रहे, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जो भी हो, ग्रहण में ही इसका प्रयोग आपको करना है। तो आप इस तरीके से करके इसका लाभ उठा सकते हैं, अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। तो आप इस साधना को आप करें, और जहाँ न समझ में आए आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप। और अगर मेरी जानकारी कुछ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। और आपको ना लगे कि मैंने कुछ नहीं बताया है तो भाई आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता कि आप करें ही, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो अपनी साधना को, छोटे से प्रयोग को आप कर सकते हैं। माता जो छिन्नमस्ता का प्रयोग है, आप इसका लाभ लीजिए। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।